बना दे हमने, कम से कम कितना लाख तो बना था ना। नहीं, निरपेक्ष अपवर्तनांक लिख लो, वायु के सापेक्ष तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। लिख लो, वायु के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम, हो गया, वायु के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। वायु के सापेक्ष किसी दूसरे अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक आया क्या? ठीक, सिंपल भाषा में लिख रहे हैं, वायु के सापेक्ष किसी अन्य पदार्थ या अन्य माध्यम लिख लो का अपवर्तनांक। डन। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया कल भूल जाना। ठीक, तो चलो वायु के सापेक्ष निकालेंगे। तो देखो, जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको आगे लिखते हैं ना, अपवर्तनांक को यानी आप म्यू से दिखाते हैं। ठीक है, जिस माध्यम का निकालेंगे जो मीडियम रहेगा वहां पर उसको लिख दिया, यहाँ पर यम लिख दिया मैंने, यम फॉर मीडियम। सब्सक्राइब नहीं करेंगे? हाँ, तो ये क्या आएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा एन एम बटे एन ए, है ना सर? समझाता हूं इसको। मान लीजिए मुझे निकालना है वायु के सापेक्ष जल का, निकाल लेते हैं ना। यहां लिखिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या आएगा? इसको आप बोलेंगे ए, क्योंकि वायु है, वायु के लिए एयर, एयर से ए, एन रहेगा ही रहेगा, और जल का निकाल रहे हैं तो वाटर। सर इसको कैसे लिखेंगे? एन डब्ल्यू बटे एन ए, सुना है ना, आया कि नहीं? इसको ऐसे भी लिखते हैं, वी, बताओ माध्यम क्या होगा यहाँ पर? वीसी, माध्यम जो प्रकाश में चाल होती है, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है उसको केवल सी से दिखाते हैं, है ना। ए लड्डी कालू भगवती का तुम माटा लुटू नहीं। मैंने कहा इसको कैसे लिखेंगे? वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में, जल में प्रकाश की चाल। तो याद रखिएगा, वायु में प्रकाश की चाल को केवल सी से दिखाते हैं, ठीक है। और ये तो वीजी ऐसे ही रहे, बोलो यार। और इसका वैल्यू क्या होता है जानते हो? इस पूरे का वैल्यू आप डायरेक्ट लिखो 4/3 या 1.33। 1. मेरी बात समझ में आई या हम फिर से समझाई? फिर समझाई? बोलत जा। कौनो दिक्कत, तकलीफ, समस्या, परेशानी, मुसीबत, प्रॉब्लम, समस्या हो तो बोलो। नहीं नहीं आइए पगड़ी वाले भैया, बतावा आए कि नहीं? आइए क्या, एक बार इसको शॉर्ट में समझ लो भाई। अगर इसी प्रकार से निकालू एएनजी का, एएनजी का मतलब क्या हो गया? वायु के सापेक्ष यहां कांच रहेगा, कांच का अपवर्तनांक क्या आएगा? एनजी अपान, हेलो सर, इसका वैल्यू होता है 3/2 भाग देने पर 1.5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सब्सक्राइब। फिर निकालेंगे वायु के सापेक्ष, यहाँ हीरा रहेगा, क्योंकि सुने हैं कि लड़कियों को, मतलब महिलाओं को हीरा बहुत पसंद रहता है। हीरे रहेगा ना बच्चा, हीरे का अपवर्तनांक। तो क्या आएगा? AND बराबर, यहां पे आएगा ND और बटे NA। सर इसका वैल्यू होता है 2.41।
ठीक है, समझ में आया? बोलिए। लड़कियों को अगर क्या बोलते हैं, नहीं, अगर लड़कियों को हीरा दे दो तुमसे दोबारा कुछ नहीं मांगेंगी हो, समझ ना? सच कह रहा हूं, महंगा होता है ना हीरा। और जानते हो दक्षिण अफ्रीका में एक स्थान ऐसा है, दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा स्थान है जहाँ हीरा बहुत ज्यादा पैदा होता है। मतलब पहाड़ी इलाका है, आप वहां चले जाइए, आपको वहां हीरा मिल जाएगा। लेकिन जितने प्रेम से आप हीरा को लेके आएंगे ना, उतने प्रेम से बॉर्डर पे आपको चेक करेंगे, हीरा ले लेंगे, आपको बाहर भेज देंगे। जाइए, प्यार से काम करो, ढूंढो, मेहनत करो, हीरा लो, लेके आओ, चेक होगा, उनको दो, वापस जाओ। चाहो तो फिर से खोल लो, फिर वही चीज होगा। हाँ, लाएंगे तो चेक होता है ना, सिक्योरिटी चेक होता है ना हर बॉर्डर पे। अच्छा, तो वो जो हीरा होता है पहले तो उसको बनाया जाता है लेबोरेटरी में ना, देखने लायक होता है ना। ऐसे पाइयन कहने लगे कि वहां दे दे, वहां भी कुछ अथॉरिटी होगी ना, ऐसे जा नहीं सकते। हाँ, ये कहा गया है, हम लोग के सर ने बताया था कि हीरा वहां पैदावार बहुत ज्यादा है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, उस स्थान का नाम थोड़ा भूल गए। सबसे ज्यादा हीरा उत्पादक अगर देश की बात करें तो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, भारत में कहाँ होता है? भारत में एक स्थान है पन्ना, पन्ना की खान, वहां पे हीरा बहुत ज्यादा पैदा होता है। नाम सुना है? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, सुना है तो कमेंट्स में बता देना। तुम लोग भी तो कुछ करोगे। चलो बोले, आया कि नहीं? नोट करो, आगे बढ़ो। लगाएंगे नंबर 2, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? आर फॉर रिलेटिव। अरे यार, यहाँ रिलेशन की बात हो रही है, जरा देखो ध्यान से। रिलेटिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। का खांसी आई का हो? चलो, रिलेट, मछली खा गए? अरे यार, तुम कम से कम कुछ तो छोड़ दिया करो। बोले, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या हिंदी में सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर एक माध्यम वायु को छोड़कर, चल निकल, गाना सुने हो ना, पो 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 पो, कौन सी पिक्चर का गाना है? सन ऑफ सरदार का। चुपैया ई माओ, जाके सर्च कर लिया गाना। हमसे जाना था तू, अंताक्षरी खेल का हमसे। हम तेरे आशिक हैं सदियों पुरानी। आया चाहे तू माने चाहे ना, तो आतंकवादी दिखा दी है। आओ, अगर मैं आतंकवादी बना तो पहला बम तुम्हारे घर ही गिराऊंगा। सापेक्ष अपवर्तनांक, आइए शुरू करते हैं। क्या है सापेक्ष अपवर्तनांक? वायु को छोड़कर कोई भी अन्य माध्यम ले लीजिए, किसी एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। हर बैंड कह रहा हूं, चलो सुनो ध्यान से। अरे यार रुको, बोले, चलो सुनो। वायु के सापेक्ष, सॉरी, वायु को छोड़कर किसी एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। The refractive index of one medium with respect to another medium is known as relative refractive index. Are you getting my point or not? Subscribe. वायु को छोड़कर भगवती काट नहीं, बाद में लिखी हूं। वायु को छोड़कर, क्योंकि वायु वाला निरपेक्ष हो जाएगा ना बच्चा। वायु को छोड़कर किसी एक माध्यम के सापेक्ष, वायु को छोड़कर किसी एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को किसी एक माध्यम के सापेक्ष
किसी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? RRI ना, आया कि नहीं? कल भूल जाना इसे। मैं पूछूंगा और कहेंगे याद नहीं है तो भैया तो आर ऊपर जाए वाला टाइम होता हो बोले। तो देखो सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? मान लो कोई माध्यम ले लिए जल, ठीक है, जल के सापेक्ष मान लो कांच का निकाल रहे हैं, कांच का अपवर्तनांक। अब देखो यहां एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का निकाल रहे हैं, तो पहला माध्यम क्या है हमारे पास? जल, मतलब वाटर। अरे हाँ ना बोल दो। दूसरा क्या है? लिखेंगे कैसे इसको? बोलिए। एनजी ऊपर और जौन जौन नदी गाड़ा पढ़े भी जाए हुई है, ध्यान दें। और ये इसका वैल्यू क्या आता है जानते हो? अच्छा थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है, तो 3/2 इसका और 4/3 इसका। यार बताओ, 9/8, 9 समझ में आया कि नहीं? और निकाल के तो दिखा दिया। ये ANG का वैल्यू है बच्चा कितना? 3/2 और ये ANW का वैल्यू है कितना? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो 9 और यहाँ पे 4 दुनिया आया। चुप भैया। अब ऐसे अगर निकाल दूं मैं किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष हीरे का निकाल रहा हूं। हीरे का कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो क्या हो जाएगा? ये कांच मतलब G और हीरा मतलब D ना। कैसे लिखेंगे इसको? ND बटे NG। ND का वैल्यू जानते हैं आप? 2.41 होता है क्या? अरे हाँ ना बोल दो यार। अभी तो लिखवा था हीरे का अपवर्तनांक भैया 2.41। दुहाई भगवान की। और एकर वैल्यू 3/2 लिखवा था, मतलब 1.5। तो देखा है 0 अगर बढ़ा नहीं 0.5 गुण भाग दे दे। 150 में 241 में 150 के भाग दे, कितनी बेरी जाई? एक बेरी। 150 घटाई दे, घटाई दो दशमलव लगा, 0 बढ़ा, कितनी बार जाएगा? 15 का पहाड़ा 91 ज्यादा 9, 15 छक्का 90। बस करना ये 1 समझ में आया? ऐसे ले यार, चाहे मर्जी करा चाहे छोड़ दो। कौन नदी गालो? हाँ आया कि नहीं? बोलो भाई। तुम तो दिल में बस रहे यार। किसका टाइम खत्म? जाऊं अब? हाँ पढ़ के आना ना, ठीक है? चलो और लड़कों तुम लोग पढ़ के आना, नहीं तो यही मुर्गा बनाऊंगा सामने।